जब उनकी ये हालत देखी तो भीम अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपकी ये दुर्दशा किसने की है, हमें बता दो एक बार, उसको अभी संवार देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगा, भाई किसी को कुछ नहीं कहना, हम समझ लिए सारे 56 करोड़ यादव लड़के मर चुके हैं, नगरी में कोई पुरुष शेष नहीं है, और मेरी भी ये दुशा आप देख ही रहे हो, मेरा अंतिम श्वास है, ये मेरा अपना संस्कार, मेरा प्रारब्ध था, ये मेरा पूरा हो लिया। अब मैं आपसे जो आज्ञा देता हूं, मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरी अन्य बातों पर विचार कीजिए, जैसा मैं कहता हूं वो अपना कीजिए तो तुम्हारे कल्याणार्थ होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, जो भी आप कहोगे हम आपके दास स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ पुरुष कोई नहीं रहा द्वारका में, सभी स्त्रियों को आप उधर ले जाना, नहीं तो यहाँ आसपास के लोग इन्हें परेशान करेंगे। दूसरी बात यह है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूं कि तुम पांचों के पांचों राज्य त्याग कर शीघ्र ही अपने शरीर को तप करके समाप्त कर दो, हिमालय में चले जाओ। अब युधिष्ठिर ने पूछा कि जो आज्ञा आपकी प्रभु ऐसा ही होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि हम राज्य त्याग कर हिमालय में किस लिए गले, किस लिए तप करें, मतलब अपना वो ऐसा अनुष्ठान किस उद्देश्य से आप कह रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में पाप किए थे, युद्ध जो किया था, वो बंधुघात तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर है, इसलिए तप करके वहां अपने शरीर को नष्ट कर दो। अब अर्जुन भी फिर सुन रहा था दूसरी बार वही बात श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से। कि पहले गीता ज्ञान देते समय तो भगवान श्री कृष्ण जी, जैसा अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, यदि जीत गया तो विजय प्राप्त कर गया तो पूरी पृथ्वी का शासन भोगेगा, और मर गया यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। और दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू लाभानी को छोड़ के, जय पराजय को भूल के युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू निमित्त मात्र है। अब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और ये सब मैंने मार रखे हैं, तो निमित्त मात्र बन जा। 33वें श्लोक में ऐसा किया कि तू निमित्त मात्र बन जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन ने दूसरी बार जब यह बात सुनी, पहली बार तो तब सुनी थी जब अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए कहा था कि तुम्हें पाप, युद्ध में किए हुए पाप हानि कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अब दूसरी बार फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन से को कहा, अर्जुन पर सहन नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु वैसे तो आप आज ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान यदि मैं आज आपसे एक शंका का समाधान नहीं करूंगा तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, मुझे आज्ञा दो मैं आपसे शंका का समाधान करवाऊं। श्री कृष्ण जी ने कहा शौक से करो। तब श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने गीता जी के ज्ञान देते समय ये बात कही थी कि तू युद्ध कर ले, या तो स्वर्ग में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग में जाएगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू बताए थे। हे परमात्मा, अब आप कह रहे हो कि राज्य त्याग करके हिमालय में जाकर अपना शरीर नष्ट कर दीजिए, वहां पर तप कीजिए और राज्य को त्याग दीजिए। अब न तो हम पूरी पृथ्वी का राजभोग चुके सके, अब उम्र के हुई है हमारी अभी, और न ही हम युद्ध में मरकर स्वर्ग में जाने योग्य बात बनी। हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू ना छोड़े आपने। ये शत्रुता आपने हमारे साथ किस उद्देश्य से की, अब मरते समय कम से कम ने न्यू तो बता दे। तो मित्र होकर हमारा शत्रु किस लिए बना रहा?
ऐसे कटु वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता ऐसे समय में भगवान से ये बातें करनी। अब भगवान अंतिम सांस गिन रहे हैं और तू ऐसे उठपटांग बातें बोल रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इसको बोलने दे, इसको कहने दे अपने मन की बात, यो ठीक कह रहा है। कहता अर्जुन एक बात मैं सच्ची बताता हूं, अब अंतिम सांस गिनता हूं, मुझे नहीं मालूम मैंने केत गीता में कहा था। और भाई ये जो कुछ भी करा है ये किसी और ही परम शक्ति के वश है, वो ना मेरे बस का ना तेरे बस की। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इतना मैं अवश्य कहूंगा कि तू ये कार्य जो हिमालय में जाकर के अपने शरीर को अवश्य अपना तप करके नष्ट कर दीजिए। अब श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया अंतिम समय में कि अर्जुन ये ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की, जो भी प्रारंभ में लिखा था ये होना था। और मैंने गीता जी, मुझे नहीं मालूम गीता जी में के मैंने बोला था। दूसरी बात ये कि ये सत्य है श्री कृष्ण जी, अब जो अपने एज ए श्री कृष्ण बोल रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि भाई जो तुमने युद्ध में पाप किए वही दुख तुम्हें दुखी कर रहा है, वही पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। या तो उनकी बात सही थी, बाकी गीता जी में जो ज्ञान दिया वह काल ने दिया था। अब दूसरी बात यह है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने संदीपनी और दुर्वासा जी से जो भी कथा कहानी सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, उसी के आधार पर वो समाधान बताते थे। श्री कृष्ण जी ने पाप श्राप नष्ट करने का अर्थात 3 ताप के अंतर्गत ये दुख आते हैं। कोई देवता रुष्ट हो जाना, कोई किसी के द्वारा जंतर मंतर कर देना, किसी के द्वारा श्राप दे देना, ये 3 ताप में आते हैं। इस 3 ताप के कष्ट निवारण के लिए श्री कृष्ण जी ने विधि बताई थी। प्रथम तो यह बताई कि तुम इन सब कपड़ों को और कढ़ाई को जला कर घिसा के खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो साप फिर भी नष्ट नहीं हुआ। दुर्वासा जी का जो श्राप था, जो साप था, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर यादव को फिर वो आपस में लड़ने मरने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि ये तुम्हें दुर्वासा का श्राप सेध रहा है, या सही बताई, लेकिन समाधान ठीक नहीं है इनका। इनके द्वारा बताई गई विधि से वो 3 ताप नहीं कट सकते। परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये 3 तापम। तुम जिन भगवानों की, कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तो दूसरी बार जो विधि बताई श्री कृष्ण जी ने कि जमुना में नहाने से, जमुना के जल में स्नान करने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। अब वो श्राप तो कटा नहीं, वो यादव कट गए, वहां जाकर लड़ मरे। एक तो ये बात समझ लेना कि जो हमें भ्रमित कर रहे हैं कि गंगा में नहाने से दुख पाप कट जाएंगे या जमुना में नहाने से पाप कट जाएंगे, ये जो कहने वाले तो सिंपल मैन है। ये वचन तो श्री कृष्ण जी ने कहे थे यादवों को, और उनका भी साप ना कटा। जमुना के नहाने थे, वहां तो वापस में लड़के और मर गए, नष्ट हो गए। अभी 3 ताप का भी नाम नष्ट, 3 ताप का भी नाश पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही होता है।